सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम आपको मुसलसल अपडेटेड रखेगा। सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर यह है कि दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब और इसके बायस पंजाब के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। वजीराबाद में नाला पलखू ओवरफ्लो होने से सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो गया। अहम शाहराहें और दुकानें और घर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हम मनाजिर भी आपको राइट विंडो में दिखा रहे हैं। जबकि मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा की बात की जाए तो वहां पर दरिया चिनाब पर हिफाजती शगाफ डालने पड़ गए हैं। ये सूरत हाल है दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस पंजाब के कई अजला में। चनाब में आने वाले शदीद सैलाब के बायस नाला पलकोह भी भर गया और गुंजाइश से ज्यादा पानी की आमद के सबब नाला ओवरफ्लो हो गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक नाला पलकोह में 26,000 क्यूसेक पानी की गुंजाइश है, जबकि हालिया सूरत हाल में 35,000 क्यूसेक पानी गुजरा, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वजीराबाद शहर समेत सियालकोट रोड, चीमा कॉलोनी, जिन्हा कॉलोनी, हाजीपुरा, मोहल्ला शीश महल और सोहदरा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। फालूकी और कोट जाफर के इलाकों में भी बाजार और रिहायशी इलाके मुतासिर हुए। सड़कों पर पानी खड़ा होने के बायस मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गयीं, जबकि घरों में मौजूद कीमती सामान को नुकसान पहुंचा है। दरिया चनाब में पानी का बहाव कम करने के लिए हेड कादराबाद पर 2 मकामात पर धमाका खेज मवाद के जरिए शगाफ डाले गए। एक शगाफ मंडी बहाउद्दीन जबकि दूसरा गुजरांवाला की तहसील अलीपुर चट्ठा के मकाम पर डाला गया। हाफिजाबाद के गांव सजादा में सैलाबी रेले ने पुल को बहा दिया, जिसके बायस कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरा अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर, मुरादाबाद और ठट्टा सियाला समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि मुतादिद बंदों में दरारें पड़ चुकी हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज में एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र बंदों की मजबूती पर काम जारी है। DGPDMA के मुताबिक दरिया चनाब में एक दहाई बाद इस सतह का ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है, तहम इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलहाल कोई बड़ा नुकसान लाहक नहीं है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब हैं। 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। शकरगढ़ में कोट नहना के मकाम पर दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बंद टूटने से भीकुचक, हरियाल, ममका, बीरा, नौशेरा, जरमिया समेत मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब हैं। दरबार बाबा गुरु नानक में 5 फीट से ज्यादा पानी खड़ा हो गया। करतारपुर दरबार के मुलाजमीन को बहिफाजत निकाल लिया गया। नारोवाल के किला अहमदाबाद के करीब रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में आ गया। 500 फीट से जायद हिस्से को नुकसान पहुंचा। दरिया सतलज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस भावलपुर, भावलनगर, बोरेवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों देहात मुतासर हैं। हजारों एकड़ ज़र जमीन और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी आपको ये भी बताएं कि नाला पलखू ओवरफ्लो होने से पानी वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया है और सिकंदरपुरा, हाजीपुरा, गोंदलपुरा के इलाकों में 5 फुट तक पानी घरों में मौजूद है, जिसके विजुअल्स आप राइट विंडो में देख भी सकते हैं। इसकी क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। जी उस्मान, बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है वजीराबाद में? जी, नाला पलकू और दरियाए चनाब ओवरफ्लो की वजह से सैलाबी पानी इस वक्त वजीराबाद के शहरी इलाकों में दाखिल हो चुका है और इस वक्त मैं वजीराबाद के इलाके सिकंदरपुरा में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी का फ्लो किस कदर तेज़ है और घरों में 4 से 5 फुट पानी खड़ा हो चुका है। इस वक्त मैं सिकंदरपुरा की गली में मौजूद हूँ। यही हाल जो है इसके साथ वाले इलाके जमीलपुरा का है। कचहरी रोड, मेन बाजार समेत जो दीगर मुहल्का इलाके हैं वहाँ पर 4 से 5 फुट बारिश का पानी जमा हो चुका है। इसके अलावा जो दीगर दही इलाके समेत 7 से 8 फुट पानी गलियों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से एक तरफ तो इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तंग तंग गलियां हैं, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार पहुँच सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर मुतअद्दिद जो इलाके में घर हैं वहाँ पर घरों में पानी दाखिल होने से उनके साजो सामान इस वक्त खराब हो रहे हैं। वजीराबाद शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी नुमाइंदा उस्मान खलील से। अब बात करेंगे लाहौर के इलाके शाहदरा की, जहां पर शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा जारी है और जो अभी ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन सामने आई उसके मुताबिक 91,400 क्यूसेक जो है पानी की सतह यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। क्या अभी सिचुएशन है सैलाब की, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद शेरवानी, सैलाब की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल शाहदरा में क्या देखा है आपने अब तक?
जी, अभी तक जो शाहदरा की जो सूरत हाल है, दरिया रावी की मुसलसल इसकी सतह बुलंद हो रही है। यहाँ पर इस वक्त भी जो है 90,000 से ज़ायद जो है क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर बह रहा है, और अभी ये अंदाज़ा है कि ये 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब चला जाएगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो सी है शाहदरा के मुकाम पर वो 2 लाख से ज़ायद है। इसके लिए इसी तरह ज़्यादा लाहौर को ख़तरा महसूस नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो हिफाजती इक़दाम किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो उनसे हैं वो अलर्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि तमाम जितने भी हिफाजती इक़दाम हैं उनकी बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, गाय बगाए यहाँ पे चक्कर भी लगा रहे हैं। ये सलमान साहब, इसकी क्या सूरत हाल है? यहाँ पे लाहौर को कितना का ख़तरा है? पहली बात है, लाहौर को कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कल बहुत बड़ी एक एंट्रेंस पानी की हुई थी इंडिया से, और इंडिया ने बगैर इतला के पानी छोड़ा है। अगर इतला दे दी जाती तो सूरत हाल कदरे बेहतर होती, लेकिन चूँकि हमारी तैयारी मुकम्मल थी और जापान से भी सीएम साहब ने ऑनलाइन मीटिंग की थी, आज भी उन्होंने विज़िट किया शाहदरा का। अभी हमने मीटिंग ख़त्म की है तमाम अदारों के साथ, तमाम डीसीज़ के साथ। रावी की सूरत हाल ये है कि पानी तो यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन पानी जितना भी बढ़ेगा वो ब्रिजेस को कोई ख़तरा नहीं है, और सिर्फ जो नवाही आबादियाँ जिनको इनखला किया गया, लोगों का अवेकन वो एहतियातन किया गया है, क्योंकि जो हमारा रेलवे पुल है वो 2.5 लाख पे उसको डिज़ाइन किया गया, बाकी ब्रिजेस 3.5 लाख पे हैं। तो यहाँ पे 2 लाख से भी कम पानी आएगा, 1.5-2 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो जो पानी आएगा इंशाल्लाह गुजर जाएगा, क्योंकि एक प्लस पॉइंट ये है कि पीछे अपस्ट्रीम पे बारिश कदरे कम हो गई है, और पीछे से जो पानी आ रहा था उसकी सतह नीचे हुई है। नैनकोट जहाँ से एंट्रेंस है इंडिया की पाकिस्तान में, वहाँ 40,000 क्यूसेक पानी कम हुआ है। करतारपुर में 2.5 फुट की सतह नीचे हुई है। तो ये खुशाइद बात है। बहरहाल पानी आएगा, एक आजमाइश तो है, लेकिन इंशाल्लाह शहर को इससे कोई खतरा नहीं। जो बंद बांधे गए हैं, जो बंद बनाए गए हैं, जो ब्रिजेज हैं, तो इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो हमें ये है इम्कान कि कोई बंद ब्रीच कर सकता है या कोई ऐसा खतरा हो? जो पक्के हैं बंद, वो तो कोई ब्रीच का खतरा नहीं है। ब्रीच पहली बात है खुद बासकत किया जाता है, जैसे कादराबाद पे किया गया है, लेकिन यहाँ पे फिर ब्रीच की ज़रूरत नहीं है। ये ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का भी यही कहना है। आपको ज़ाहिद शेरवानी, आप अपडेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सिचुएशन रूम जियो न्यूज़ का मुसलसल आपको अपडेटेड रखे हुए हैं। अभी जो खबर है वो ये है कि मुल्क में सैलाबों की सूरत हाल के बाइस 7 से 13 सितंबर तक होने वाले नेशनल यूथ गेम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। इसकी क्या तफसील है ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान। जी सोहेल, बताइए। तो बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़राए के हवाले से हमें इस बात की तस्दीक हुई है, क्योंकि मुतलका जो एसोसिएशन हैं और जो फेडरेशन हैं उनको इस हवाले से मुतला कर दिया गया है कि जो गेम्स थी 7 से 13 सितंबर तक शेड्यूल थी उनको मुलतवी कर दिया गया, और इसके हवाले से जायजा इजलास जो है वो आइंदा माह होगा, और फिर उसके बाद तारीखें जो हैं वो नए सिरे से तरतीब दी जाएंगी और उनका फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी जो मुल्क की सूरत हाल है, जिसमें कई सूबे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीमों को मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं दी, उनके कैंप्स नहीं लग सके और उन्होंने तैयारियां नहीं कर सकी, उस हवाले से कुछ बजट के भी मामले ऐसे थे, उसकी बुनियाद के ऊपर इनको यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी किए गए हैं नेशनल यूथ गेम्स। आपने अपडेट किया सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अपडेट ये है कि दरिया रावी में तान के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह से। इरफान, क्या सूरत हाल देखी आपने अब तक? जी, इस वक्त मैं दरिया रावी के किनारे में मौजूद हूँ। ये ताना इलाका है जहाँ पे इस वक्त जो है 70,000 क्यूसिक जो है पानी वो यहाँ से गुज़र रहा है, और जो सैलाब का ये निचले दर्जे का सैलाब है, यहाँ पे जो ज़िली इंतज़ामिया है वो फ्लड अलर्ट जारी कर चुकी हुई है। उसके मुताबिक जो 25 देहात हैं उनको ख़तरात लाहक हैं। अगर पानी का मज़ीद लेवल बढ़ता है तो आबादियाँ जो हैं ज़ेर आब आने का ख़दशा है। इस हवाले से यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया बार बार यहाँ पे मकीनों को कह चुकी है कि वो ये इलाका खाली कर दें। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो दरियाई पट्टी के साथ इलाके थे वहाँ पे हमने देखा है जो गाँव और देहात हैं वहाँ पे लोग अभी तक मौजूद हैं, अपने माल मवेशी के साथ मौजूद हैं। ताहम पानी का जो दबाव बढ़ा, पानी की जो मिकदार बढ़ी है, उससे जो कुछ ज़रूरी रकबा जो है हमने ज़रूर देखा है कि वो ज़ेर आब आया है। ताहम पानी अभी आबादियों में दाखिल नहीं हुआ। ताहम अभी तक जो है यहाँ की आबादी के जो लोग हैं वो अपने घरों में मौजूद हैं और वो अपनी सैलाब का जायज़ा ले रहे हैं, पानी की मिकदार का जायज़ा ले रहे हैं, और वो लोग अभी तक अपना घर बार छोड़ के नहीं गए हैं। जी ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह, आपने अपडेट किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक पर खिताब कर रही हैं। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज इनअंडेटेड,
और जो सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की जाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी जो कमिश्नर लाहौर हैं और डीसी लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क पे हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें, उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई हैं। और जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके भी इंतज़ामात आप सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ आपके पास रिलीफ कैंप्स आपने बनाए, एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो लिवेबल साइट्स हों, कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड की सहूलत है, ये मेरे पास दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज़ बैठे हैं, मैं आप दोनों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो अभी आपके पास क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, उन सब को जो है वो उन इलाकों में आप भेज दें जहाँ पर ज़्यादा जो इनंडेटेड हैं। और वहाँ पर जितनी भी जो ब्रेकआउट होता है, जैसे स्किन डिजीज़ हैं, जैसे और डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है। और जो वाटर बोर्न एरियाज़ में जो डिजीज़ होते हैं जैसे कॉलरा है और डायरिया है, ये आपके पास जो है वो एम्पल होना चाहिए स्टॉक मेडिसिन्स का हर जगह। और जो फ़र्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। और मॉनिटर करें सिचुएशंस को कि कहीं पर कोई आउटब्रेक अगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे इंतज़ामात हों। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अर्ली वार्निंग साइंस जो है उनको उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। वेदर अपडेट्स को लोगों को भी आप कम्युनिकेट करें, खुद भी उसके ऊपर लम्हा भलमा जो है वो नज़र रखें और अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बहुत एफिशिएंट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, उन कम्युनिकेट करें। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहाँ जाके खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की जिम्मेदारी है कि लोगों को फोरवार्न करें और जो आपको वहाँ पर करना पड़ता है वो आप करें, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से जो है वो रोकना भी चाहिए और उनको जो भी उनके जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो उनको बताना चाहिए। अच्छी बात यह है कि लाइफ स्टॉक का भी जो नुकसान है वो नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो क्रॉप्स का जो नुकसान हुआ है उसमें मैं तमाम डीसीज़ को ये हिदायत करूँगी कि आप लोग काइंडली अपने नोट्स ले लें कि जो लॉस शीट्स हैं, लाइफ स्टॉक का जो लॉस है, लाइफ का जो लॉस है, जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है, स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और नादार हैं, उनको जहाँ पर उनकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा है या उनके जो माल मवेशी को जो नुकसान पहुंचा है, घरों को जो नुकसान पहुंचा है, उसका पूरा साथ साथ आपकी जो लॉस शीट्स हैं वो बनती जानी चाहिए। और जिन लोगों को आप इवैक्यूएट करते हैं उनको आप जो एलिवेटेड एरियाज हैं, सेफ एरियाज हैं, वहां पर आप उनको शिफ्ट करें। और आप ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कमिश्नर से वीडियो लिंक से खिताब कर रही थी। जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेगा। सैलाब की सूरत हाल पर सिचुएशन रूम आपको एक बार फिर अपडेट करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान शामिल करते हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू से जितने नाले निकलते हैं सियालकोट शहर उनके रास्ते पर है। सियालकोट को रिवायती तौर पर हमेशा ही सैलाब का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मजीद क्या कहा है सुनिए। यहाँ पे जो ज़्यादा तबाही हो रही है इसलिए है कि वाटरवेज के जो उनके रास्ते हैं
उन रस्तों पे इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, ये रस्तों में तमीर हुए थे ना 40 मकान जो है जो बह गए हैं। ये एक पानी के बहाव का जो एक रास्ता था, उसमें ये लोगों ने ज़मीनें ख़रीद के, जिसने बेची उसने भी गलत किया, जिसने ख़रीदी उसने भी गलत किया। 40-50 मकान जो है यहाँ पे डूब गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये नाकामी है हमारे बल्दियाती इदारों की, या यहाँ पे जो एक सिटी गवर्नमेंट जो होती है उसकी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जब तक बल्दियाती मजबूत बल्दियाती इदारे यहाँ पे तामीर नहीं किए जाएंगे, असर ना हो और लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी, ये प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान आपने देखा। एक और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ही मुतालिक अपडेट ये है कि उनकी मीडिया में खुद से मंसूब बयान की वजाहत सामने आई है। मीडिया के बाज़ हिस्सों में उनकी गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई बात नहीं की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि 38 साल बाद 3 दरियाओं में बैक वक्त शदीद सैलाब गैर मामूली सूरत हाल है, जिसमें फ़ौज समेत तमाम इदारे अवाम की मदद कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि उनकी गुफ्तगू जिस पैराए में थी उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि लोधरा में चटाला के करीब 20 साल का नौजवान दरियाए सतलुज में डूबकर जाँ बहक हो गया है और रेस्क्यू 1122 ने लाश दरिया से निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी है। इसकी क्या तफसील है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। रजब अली मिर्ज़ा, क्या तफसील है आपके पास इस खबर की? जी मुबशर, यहाँ पर इस वक्त लोधरा के करीब से 45 से 50 हज़ार क्यूसेक का पानी का रेला दरिया सतलुज से गुजर रहा है और अगले चंद दिनों में ये 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुँचने के इम्कानात हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ज़िले इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 के तहत दरिया में नहाने पर पाबंदी आयद की है और उसको उस पर सख्ती भी करवाई जा रही है। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या आज चौटाला में जो है वो पेश आया और उसमें एक नौजवान जो है वो दरिया में नहाते हुए डूब गया है। रजब अली मिर्ज़ा, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अपडेट ये है कि सियालकोट में गुज़श्ता रोज़ की तूफानी बारिश के पानी की निकासी अभी हुई ना थी कि नाला एक ओवरफ्लो होकर उसका पानी शहर में दाखिल हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज इस रिपोर्ट में। दरियाए में शदीद तुग़यानी, बरसाती नाले भी भरे हुए। ऐसे में सियालकोट में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी और मुसलसल जारी रहने वाली बारिश ने शहर में सूरत हाल ख़राब कर दी। 405 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। बरसाती पानी की निकासी का अमल शुरू किया गया, लेकिन 25,000 क्यूसेक की गुंजाइश रखने वाला नाला एक, जो शहर के दरमियान से गुजरता है, अपनी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा भर गया और 46,950 क्यूसेक पानी आने के बाद बिफर गया। बरसाती पानी में नाला एक का पानी भी शामिल हो गया और शहरियों की मुश्किलात और इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गया। क्या सरकारी इमारतें और क्या गली मोहल्ले, हर जगह पानी ही पानी है। सियालकोट के अहम इलाकों रंगपुरा, निकापुरा, शाहपुरा, डिफेंस रोड, करीमपुरा समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी शदीद मुतासिर है। ज़िले इंतज़ामिया पानी की निकासी की कोशिशें कर रही है, लेकिन पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से शहर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। कैमरामैन उस्मान के साथ उमर एजाज, जियो न्यूज़, सियालकोट।